बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस हवाले से है। बहुत सारे लोग ये मालूम करते हैं कि शब बराअत में जो इबादत की जाती है, इस रात में शब बेदारी की जाती है, इसी तरह अगले दिन का जो रोज़ा रखा जाता है, बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि कुरान और हदीस में इसका कोई सबूत नहीं है। ये सिर्फ़ अहले सुन्नत बरेलवी मसलक वालों ने इसकी बुनियाद रखी है या इसे ईजाद किया हुआ है। यही लोग लोगों को इस तरह बयान कर रहे होते हैं कि शब बरात में जागो, इबादत करो और अगले दिन का रोज़ा रखो। तो लिहाजा इसका कुरान और हदीस में क्या सबूत है, मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। देखिए, हदीस मुबारक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सुनन तिरमिज़ी शरीफ की यह हदीस पाक है। इसकी राविया जो है मेरी और आप सब की वालिदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। ये रिवायत करती हैं कि एक रात मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुम पाया। मैं बाहर निकली तो देखा, यानी बिस्तर मुबारक पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा नहीं थे, तो लिहाजा मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि आप बकी के कब्रिस्तान में थे। आपने फरमाया, क्या तुमको ये ख़तरा था कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने ये गुमान किया था। यानी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करती हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह, मैंने ये गुमान किया था कि शायद आप अपनी किसी जो है दूसरी ज़ौजा के पास तशरीफ़ ले गए हों। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल निफ्स शाबान की शब को आसमाने दुनिया की तरफ अपनी शान के मुताबिक नाजिल होता है और कबीलाए जो है बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से ज़्यादा लोगों के गुनाह मुआफ़ कर देता है। तो लिहाजा देखें, जो लोग ये मालूम करते हैं कि इस रात कब्रिस्तान जाना कैसा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। क्योंकि आप देखें 15 शाबान है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर रही हैं कि मैंने बिस्तर पर जो है हुजूर को जब तशरीफ़ फरमा नहीं देखा, यानी हुजूर तशरीफ़ फरमा नहीं थे, तो मैं आपको तलाश करने के लिए निकली। यहाँ तक कि बकी के कब्रिस्तान में मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज़ है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को भी बयान किया कि ए आयशा, क्या तुम ये समझती थी कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? तो उम्मुल मोमिनीन के ज़हन मुबारक में जो बात थी, उन्होंने उस चीज़ को बयान कर दिया, या रसूल अल्लाह, मैंने ये ख्याल किया कि आप किसी और ज़ौजा के पास तशरीफ़ ले गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को ज़िक्र फरमाया कि ये 15 शाबान है और आज रात जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शायान शान आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और कबीलाए बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा लोगों के गुनाह मुआफ़ कर देता है। तो लिहाजा जो लोग ये बात मालूम करते हैं कि इस रात जो है कब्रिस्तान जाना क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत अली बिन तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निफ्स शाबान की रात हो तो उस रात में क़याम करो। अब आप गौर कीजिए, मौला अली जो अमीरुल मोमिनीन दामाद मुस्तफ़ा हैं, हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के वालिद मोहतरम हैं, वो ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब निफ्स शाबान की रात हो तो उस रात में क़याम करो। जो लोग सबूत मांगते हैं कि भाई इस रात में क़याम करने का क्या सबूत है, तो लिहाजा ये बहुत बड़ा सबूत है कि मौला अली रावी हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया। यह हदीस पाक इब्ने माजा में भी मौजूद है, शुअबुल ईमान में भी और जमुल जो है जवामे में भी मौजूद है। इसी तरह और भी अहदीस की किताबों में यह हदीस पाक मौजूद है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में क़याम करो और इसके दिन में रोज़ा रखो। यानी रोज़ा रखने के हवाले से भी जो लोग एतराज़ करते हैं कि भाई रोज़े का कहाँ सबूत है, कहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, तो अच्छी तरह जहन में बिठा लें, ये ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि 15 शाबान में रात को जो है क़याम किया जाए और अगले दिन का रोज़ा रखा जाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू इस रात में गुरूब शम्स
से आसमान दुनिया की तरफ नाजिल होता है, यानी अपनी शायान शान। बस फरमाता है, यानी अल्लाह की तरफ से एक निदा, मुनादी जो है ये निदा करता है, कोई बख्शिश तलब करने वाला है तो मैं उसको बख्श दूँ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ये निदा फरमा रहा होता है कि कोई बख्शिश तलब करने वाला है तो मैं उसको बख्श दूँ। सुनो, कोई रिज्क तलब करने वाला है तो मैं उसको रिज्क दूँ। सुनो, कोई मुसीबत ज़दा है तो मैं उसको आफियत में रखूँ। सुनो कोई वो यूं ही फरमाता रहता हत्ता के फजर तुलू हो जाती है। तो लिहाजा आप गौर कीजिए, इस रात की बरकत के हवाले से भी पता चला कि इस रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का जिक्र फरमाया, अगले दिन रोज़ा रखने के बारे में ज़िक्र किया और ये बात भी ज़िक्र फरमाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शायान शान जो है इस रात का जैसे ही सूरज गुरूब होता है, यानी रात का आगाज़ होता है, तो अल्लाह पाक आसमान दुनिया पर अपनी शायान शान नुज़ूल फरमाता है और ये निदा लगा रहा होता है कोई बख्शिश तलब करने वाला है, कोई मगफिरत मांगने वाला है, कोई मुसीबत से छुटकारा हासिल करने वाला है, कोई परेशानियों को दूर करवाने वाला है, कोई रोज़ी का तलबगार। अलगर्ज इस तरह की निदा लगाई जा रही होती है यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, लोगों की बातों में ना आए। इस तरह लोग जो एतराज़ करने वाले वो इस तरह एतराज़ करते रहते हैं। ये इबादत वाली रात है, इस रात को गफलत में ना गुजारिए, इस रात में शब बेदारी कीजिए, इबादत का एहतिमाम कीजिए, अल्लाह के हुजूर लो लगाइए, अल्लाह के हुजूर दुआ मांगिए, अपनी जो है गलतियों के हवाले से अल्लाह की बारगाह में इजहार कीजिए, मालिक कायनात मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। नसीब वालों को ये रात मिलती है, मुबारक मुक़द्दस रात है। इस रात को गफलत में हरगिज़ ना गुजारिएगा, इस रात में इबादत का एहतिमाम कीजिएगा। एक और हदीस पाक बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने वाला हूँ। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला शाबान की शब को मुतवज्जे होता है और तमाम मखलूक को बख्श देता है सिवाय मुशरिक और कीना परवर के। इस हदीस पाक में दो शख्सों का जिक्र आया, वरना एक हदीस पाक में तवालत के साथ जिक्र किया गया, यानी 6 अफराद का जिक्र किया गया, जिसमें वालिदैन के नाफरमान का भी, शराब का आदि, इसी तरह जिना करने वाला, इसी तरह जो है चुगलखोर, इसी तरह बुग़्ज़ कीना रखने वाला। तो इन लोगों की इस रात भी बख्शिश नहीं होती। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मज़ीद इस हवाले से वीडियो हमारी आती रहेंगी। आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।